सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों, पिछले लेसन में मैंने आपको तबले की जो बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक भाग होता है, वो मैंने आपको बताया था। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको तबले की जो बेसिक बोल होता है, जिस पे तबले को बजाया जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आइए हम लोग तबले की ओर नज़र डालते हैं और तबले के सभी बोलों को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग टोन के सभी बोलों को समझते हैं, फिर उसके बाद डग्गे के बोल को समझेंगे। ठीक है? तो साथियों, टोन में जो होता है बोल, वो दो प्रकार का बोल होता है। एक होता है खुला हुआ बोल और दूसरा होता है दबा हुआ बोल। ठीक है? डग्गा में भी खुला हुआ बोल होता है और दबा हुआ बोल होता है। तो हम लोग सबसे पहले टोन के बोल को समझते हैं। ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले खुला हुआ बोल को समझते हैं। ठीक है साथियों, टोन में जो खुला हुआ बोल होता है वो होता है ता, तिन और तुन। तीन बोल होता है टोन में, ता, तिन और तुन। ठीक है साथियों, तबले में जितने भी बोलों को बजाया जाता है उसमें उंगली का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको अपने उंगली को एक सही जगह पे रखना होता है, फिर जाके बजाना होता है। जैसे कि हमें टोन में ता को बजाना है, तो ता को बजाने के लिए हमें अपने उंगली को एक सही जगह पे रखना होता है। इसमें आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे एक हाथों में 5 उंगली होता है। साथियों, तबले में ये जो थंब होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तबले में आपको 1 2 3 4 ये 4 उंगली का ही खेल होता है, जिसमें 3 उंगली का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है साथियों, तो हमें ता बजाना है, तो ता कैसे बजेगा, अपने उंगली को कहाँ रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। साथियों, ता बजाने के लिए आपके अपने जो चौथी उंगली है 1 2 3 4 यानी लास्ट मिडल फिंगर जो है, इसे स्याही और मैदान के बीच में रखना है, ऐसे। ठीक है? चौथा नंबर पर जो उंगली है 1 2 3 4 ऐसे रखना है, स्याही और मैदान के बीच में। ठीक है? और किनार में इंडेक्स फिंगर से जोर से पुश करना है, ऐसे। तो ये जो बोल निकलता है ये होता है ता, ता। ठीक है? आप देख रहे होंगे कि जो हमारा लास्ट मिडिल फिंगर है वो स्याही और मैदान के बीच में है, और मिडल वाला जो फिंगर है ये खड़ा हुआ है। ठीक है? बिल्कुल टच नहीं हो रखा है, ये हमेशा उठा कर रखना है और इंडेक्स फिंगर से किनार में पुश करना है, ता। आप अच्छे से देखिए, ता। ये वहीं पर है, ये खड़ा है और इंडेक्स फिंगर से ता। तो ये होता है ता, और इसी को बोलते हैं ना, ना, ता या फिर ना। ठीक है? अब दूसरा बोल जो है वो है तिन। साथियों, तिन बजाने के लिए आपको अपने लास्ट मिडिल फिंगर को वहीं पे रखना है और इंडेक्स फिंगर पे आपको ये सुर है, जो स्याही है और मैदान है, इन दोनों के बीच में इंडेक्स फिंगर से आपको पुश करना, यहाँ पे मारना है। तिन होता है, ये होता है तिन, तिन। स्याही और मैदान के बीच वाला जो बॉर्डर है, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर से जोर से पुश करना है, तिन। ये ता था, ये तिन है, ता तिन, ता तिन। दोनों का अलग अलग आवाज है। ये ता है या फिर ना है, ये तिन है या फिर ती है, ता या फिर ना, तिन या फिर ती। ठीक है? अगला जो बोल है साथियों वो है तुन। साथियों, तुन बजाने के लिए आपको बस एक उंगली का इस्तेमाल करना है, वो है इंडेक्स फिंगर। ठीक है? इंडेक्स फिंगर को आपको बिल्कुल खड़ा रखना है, ऐसे, और जोर से मारना है। तो ये जो बोल होता है ये होता है तुन। ऐसे नहीं मारना है, ये दबा हुआ बोल निकल जाएगा फिर। ठीक है? जो कि कोई बोल है ही नहीं। आपको एकदम खड़ा रखना है, ऐसे, और झटका देना है बस, तुन, तुन। ऐसे झटका देना है कि मैदान भी टच करे और स्याही भी टच करे। ठीक है? मतलब सुर को अच्छे से टच करे। ठीक है? तुन। ये ता था, ये तिन है और ये तुन है, ता, तिन, तुन। ओके? आई होप आप इन 3 बोलों को अच्छे से समझ गए होंगे। टोन का जो खुला हुआ बोल है आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है साथियों, टोन का जो दबा हुआ बोल है उसे हम लोग समझेंगे।
साथियों टोन में जो दबा हुआ बोल होता है वो होता है ते और टे, ते और टे। साथियों दबा हुआ बोल को बजाने के लिए आपको स्याही पे आना होता है, ठीक है। जितने भी दबा हुआ बोल होता है वो आपको स्याही पर ही बजाना होता है, ठीक है। साथियों ते और टे बजाने के लिए सबसे पहले हम लोग ते को बजाना सीखेंगे। तो साथियों ते को बजाने के लिए आपको इन तीनों फिंगर को, ठीक है, 1 2 3 बिल्कुल चिपका लेना है और एक साथ इस स्याही पे मारना है ऐसे ते। इसमें आपको फील्ड को टच नहीं करना है, किनार को टच नहीं करना है। अगर इन दोनों को टच करेंगे तो एक अलग साउंड आएगा जो कि बेसुरा साउंड है। इस साउंड का तबले में कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। आपको ते बजाना है तो आपको तीनों उंगली को चिपका लेना है और ऐसे बस स्याही पे पुश करना है ते, ये हो जाता है ते। उसके बाद आता है टे। टे बजाने के लिए आपको सिंगल बस इंडेक्स फिंगर से आपको स्याही पे बजाना है टे, टे। तीन उंगली से ते, सिंगल फिंगर से इंडेक्स फिंगर से टे, ते टे, ते टे, ठीक है। बस स्याही पर टच करना है, याद रखना है आपको, बस स्याही पर ही टच करना है। ते टे, ते टे, ते टे, ते टे, ते टे, ठीक है। साथियों उंगली को टाइट नहीं करना है, हमेशा ढीला रखना है, ठीक है, एकदम नॉर्मल रखना है। ते टे, ठीक है। तो ते और टे जो होता है ये टोन का दबा हुआ बोल होता है। तो आई होप आप खुला हुआ और दबा हुआ बोल को अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब हम लोग डग्गे पर आते हैं। अब डग्गे का जो खुला हुआ बोल है और दबा हुआ बोल है उसे हम लोग समझते हैं। साथियों डग्गा में जो खुला हुआ बोल होता है वो होता है ग या फिर घ, ठीक है। अब ग को कैसे बजाना है? तो साथियों ग बजाने के लिए साथियों आपको स्याही और मैदान के बीच में जो बॉर्डर है, ठीक है, उस बॉर्डर पर आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है, ठीक है। और दो उंगली से ये जो मिडिल उंगली है दोनों को चिपका लेना है और दोनों उंगली से इस वाले भाग पर जोर से मारना है ऐसे। तो ये हो जाता है ग, ग या फिर घ। ग को ही दूसरा नाम दिया गया है वो है घ, ठीक है। ग घ याद रखना है, ग और घ एक ही होता है, ग घ। सिंगल उंगली से भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। ग ग, ये भी ग है, ये भी ग है, ग ग ग ग। साथियों सिंगल उंगली से भी आपको प्रैक्टिस करना है, डबल से भी करना है, सिंगल से भी करना है, क्योंकि जब आप तबले में आगे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कायदा देखने को मिलेगा, रेला टुकड़ा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फास्ट बजाना होता है। तो ऐसे में आपको दोनों उंगली का ग का प्रैक्टिस जरूरी होता है। तो डबल से ग या फिर घ और ये ग ग ग ग ग ग। ठीक है साथियों, तो ये हो गया डग्गा का खुला हुआ बोल ग ग। अब इसके दबा हुआ बोल जो होता है उसे हम समझते हैं। तो दबा हुआ बोल जो होता है साथियों वो होता है क या फिर कत। क को ही कत बोलते हैं। तो क को बजाने के लिए आपको साथियों अपने पांचों उंगली को ऐसे चिपका लेना है, ठीक है, और जोर से डग्गा पे पुश करना है ऐसे, ठीक है। याद रखना है ये आपका हमेशा इस बॉर्डर के ऊपर ही रहेगा, इसको आगे नहीं रखना है, आगे रखने से फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको हमेशा यहीं पे रखना है, ठीक है, और जोर से पुश करना है चिपका करके क या फिर कत, ठीक है। तो ये डग्गा का दबा हुआ बोल होता है। खुला हुआ बोल ग ग ग ग ग, ठीक है। आप सिंगल से करें, डबल से करें, ठीक है। डबल से करते हैं तो अच्छा आवाज़ निकलता है, मतलब एक ज़्यादा आवाज़ निकलता है, और जब आप सिंगल उंगली से करते हैं तो कम आवाज़ निकलता है। तो साथियों ये ऐसा होता है जब आप अभ्यास ज़्यादा करेंगे तो आपका आवाज़ सिंगल उंगली से भी अच्छा निकलेगा, ठीक है। जैसे कि मेरा निकल रहा है, देख लीजिए। आपको थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन इसको अभ्यास करते रहना है। ग ग ग ग ग ग क कत क कत। ओके साथियों तबले में कुछ बोल ऐसे होते हैं जिसमें डग्गे के बोल को और टोन के बोल को दोनों को कंबाइंड करना होता है, दोनों को जोड़ के एक साथ बजाना होता है। तो वैसे कौन कौन सी बोल है? तो धा, धिन,
ये दो बोल जो होते हैं साथियों, ये टोन और डग्गा के बोल को मिला करके बजाया जाता है। जैसे अगर हमें धा बजाना होता है तो टोन में ना और डग्गा में ग, ठीक है, इस दोनों को जोड़कर बजाना होता है। ठीक है, अगर हमें धा बजाना है तो जैसे कि ये हमने ग बजाया था और टोन में ना बजाया था, तो दोनों को एक साथ जब हम जोड़ देते हैं और एक साथ बजाते हैं तो ये हो जाता है धा। ठीक है, ग प्लस न इक्वल टू धा। ठीक है, धा। ठीक है साथियों, ये हो जाता है धा। और जब हमें धीन बजाना होता है तो ग प्लस 3, ये 3 है, ग प्लस 3 इक्वल टू धीन। ये धा था और ये धीन है, धीन। तो साथियों एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये जो धीन हम बजा रहे हैं ये दबा हुआ धीन होता है। धीन दो प्रकार का होता है, एक दबा हुआ धीन होता है और एक खुला हुआ धीन होता है। ठीक है, तो अभी जो हम बजा रहे हैं ये दबा हुआ धीन है, धीन। और खुला हुआ धीन कैसे बजेगा तो वो हम समझते हैं। तो साथियों ये जो हम तुन जो बजाए थे, तुन आप देखे होंगे, तुन जो बजाए थे, तुन के साथ जब हम डग्गा में ग का प्रयोग करते हैं, ग प्लस तुन इक्वल टू धीन, तो ये भी होता है धीन। तो ये जो धीन था ये दबा हुआ धीन था और ये जो धीन है ये खुला हुआ धीन है। तो धीन दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है दबा हुआ धीन और दूसरा होता है खुला हुआ धीन। ठीक है साथियों, तो किनार में ना प्लस ग इक्वल टू होता है धा ग और ना, तो जब हम ऐड करते हैं दोनों एक साथ बजाते हैं तो ये होता है धा। और 3 और ग दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है धीन। कौन सा धीन? तो दबा हुआ धीन। ठीक है, और जब हम तुन और ग को मिला के जब हम बजाते हैं एक साथ तो ये हो जाता है धीन। कौन सा धीन? तो खुला हुआ धीन, धीन। तो आई होप साथियों आप इन सभी बोलों को अच्छे से समझ गए होंगे।